हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एआई पाठशाला क्लास 9। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैप्टर मैथ्स फॉर एआई स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज़ की। आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे इनके। उससे पहले मैंने जो आपको पिछले वीडियो में नोट्स दिए थे मैथ्स फॉर एआई के, उसे आप चेक भी कर सकते हैं कि ये जो बुक के नोट्स हैं एकदम सिमिलर नोट्स हैं। देखिए, फर्स्ट टॉपिक ही यही मैथ्स और एआई से रिलेटेड हैं। उसके बाद इसे थोड़ा बता दिया गया है, पैटर्न को एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे इन्होंने। यहाँ पर भी पैटर्न आप देख सकते हैं, सारा पैटर्न बन रहा है। उसके बाद मैथमेटिक्स फॉर एआई की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात की है और कैसे कैसे ये सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया है इन्होंने, उसकी एप्लीकेशंस को और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये सारी चीज़ें इनको एक्सप्लेन किया। अब आते हैं हम इनके 1 मार्कर क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, जिसमें रैपिड रिवीजन हम कर रहे थे। इम्पॉसिबल इवेंट, जो इवेंट कभी हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया था। और एक इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी है ही कि वो होगा ही होगा, एक इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और जिसकी मतलब हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, उसकी 0.5, 0.4 जितनी भी हो सकती है, 0. जितना भी और ले सकते हैं, मतलब 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारी प्रोबेबिलिटी को दर्शाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डज प्रोबेबिलिटी मीन। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एन इवेंट, द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ऑल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स, द चांस ऑफ इवेंट हैपनिंग, हाउ सर्टेन इवेंट विल अकर। देखो, अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा सारे ऑप्शंस एक जैसे ही लग रहे हैं, सब ऐसा लग रहा है सारे ही इसके आंसर होंगे, क्योंकि चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग को भी प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। एक इवेंट हैपन होगा उसके चांसेस को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। फिर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो चलो ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। पॉसिबल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ही नहीं होता, उसके डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स ही होता है। और हाउ सर्टेन एन इवेंट विल अकर, ये भी होता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट हम देखें ना, तो टू ऑल आउटकम्स लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू टोटल आउटकम्स ही आंसर होगा, क्योंकि उसमें ऑल आउटकम्स तो होते ही होते हैं, तभी हमें प्रोबेबिलिटी का पता चलता है, तो आंसर बी आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन। ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में देखो, हमें बोला कि टोटल आउटकम्स कितने होते हैं। हमें डाइस की बात की है तो टोटल आउटकम्स 6 होंगे। और प्रोबेबिलिटी जो जितने फेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स हमें चाहिए। अब देखो, टोटल डाइस में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 पीसेस होते हैं। अब इवन नंबर किस किस में होंगे? 2 इवन नंबर होता है, 4 इवन नंबर होता है और 6 इवन नंबर होता है। ये तीनों इवन नंबर होते हैं, तो डाइस के अलग अलग फेसेस में 3 इवन नंबर हमें मिल रहे हैं। मतलब कि फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे हमारे पास 3, टोटल आउटकम हो जाएंगे हमारे पास 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, तो ये आ जाएगा 3/6 इक्वल्स टू 1/2, इसका आंसर हो जाएगा 1/2 इज द आंसर, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ वी थ्रो 2 डाइस साइमल्टेनियसली, 2 डाइस फेंके, मतलब कि टोटल आउटकम्स 36, एक साथ फेंकी साइमल्टेनियसली, एक साथ। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हमें 10 या 11 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसके भी हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। देखो, यहाँ पर अगर हम कॉम्बिनेशंस बनाना शुरू करें, तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें 10 या 11 चाहिए, 10 या फिर 11 चाहिए, राइट। तो 10 या 11 ये आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम पहले 10 की बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे 5 और 5 आ जाएंगे, दोनों में 5 + 5 आ जाएगा, राइट। फर्स्ट ये हो गया। सबसे पहले हम बात करें 10 की। सेकंड, दूसरा 6 और 4 हो सकता है। तीसरा 4 और 6 हो सकता है, राइट। ये 3 ही बनेंगे हमें 10 आने के। अब 11 की बात करते हैं, तो 11 के लिए 6 और 5 हो सकता है, और दूसरा 5 और 6 हो सकता है। इसके अलावा कोई भी 11 नहीं बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 हमारे पास प्रोबेबिलिटी मतलब फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स 5 और टोटल आउटकम्स 36, तो 5/36 इज द आंसर, मतलब कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हमारे पास 0.30 है अप्रॉक्सीमेटली, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवेंट की? नॉट अकरिंग विल बी, कि प्रोबेबिलिटी नहीं हो, मतलब अगर हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी 0.30 है,
तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो इवेंट नहीं होगा। 0.30 है और हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है इवेंट के होने की, 1 होती है, मैक्स टू मैक्स 1 होती है। और अगर 0.3 है इवेंट की होने की, तो नहीं होने की क्या होगी 0.7, 0.70 ऑब्वियसली। तो 0.70 इज द आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अ बैट्समैन हिट्स बाउंड्री फॉर 5 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल्स। तो एक बैट्समैन ने बाउंड्री 5 बार बैट से 40 बॉल्स में 5 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसने बाउंड्रीज को, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने बाउंड्रीज को हिट नहीं किया। तो 40 बॉल्स थी, 40 बॉल्स में उसने 5 बॉलों पे बाउंड्री को हिट किया, मतलब नहीं होने की जो उसने कितनी बार नहीं किया, तो वो आ जाएगा 40 तो ये आ जाएगा 35 बार, 35 टाइम्स उसने, 35 टाइम्स उसने बॉल को बाउंड्री पे हिट नहीं किया, मतलब सिक्सर शायद नहीं लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 35 आ जाएंगे प्रोबेबल आउटकम या फेवरेबल आउटकम्स 35। टोटल आउटकम्स हमें पता ही है 40 बॉल्स हैं, तो 35/40 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, तो 7/8 इज द आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन फाइंड करना है। ये डेटा सेट हमें गिवन है, इसका मीडियन फाइंड करना है, मतलब कि पहले से असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखेंगे, उसके बाद जो इसकी सेंट्रल वैल्यू होगी, एकदम सेंटर की जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे। इसका आंसर पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा, राइट। तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में पहले लिखेंगे। तो आप इसे पूरा सॉल्व करना, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, फिर बीच की वैल्यू लिखना। इसका आंसर आएगा 149। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है विच टू आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। अब ये जो वाला जो टॉपिक है ना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये वाला आपकी बुक में ये टॉपिक नहीं मेंशन्ड है, जबकि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो आपको याद रखना है ऐसा क्वेश्चन जबकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसका आंसर होगा मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एग्जाम्पल हैं स्टैटिस्टिक्स के, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से। पता है ये स्टैटिस्टिक्स में मीन तो आएगा ही, मीडियन भी आएगा, मोड भी आएगा, और ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना है एक्स की वैल्यू इक्वेशन। तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें हमें बस एक्स की वैल्यू को सॉल्व करना है। हमारे पास है इक्वेशन 3x + 5 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, 3x इज इक्वल टू 20 - 5, इससे 15 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो 3x इज इक्वल टू 15, और यहाँ से अगर हम निकालें तो x इज इक्वल टू 15/3, जो की वैल्यू आ जाएगी 5, 3 5 ज़ा 15। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और एस फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब ये एक नया चीज़ आता है, कार्ड्स की वैल्यू हमें बतानी है। कार्ड्स टोटल हमें मतलब टोटल आउटकम्स दिए हैं 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, राइट। अब उनमें से हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग आने की या एस आने की। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले, यहाँ पर हमारे पास जो 52 मेन कार्ड्स होते हैं ना, उनमें से कुछ ग्रुप्स बने होते हैं। जैसे इसमें किंग होता है, एस होता है, और भी 2-3 चीज़ें इसमें और होती है। तो जो जितनी भी कैटेगरीज हमने यहाँ बनाई हुई है ना, उनमें से सभी, जैसे किंग है तो किंग के पास 4 कार्ड्स होंगे, एस के पास 4 कार्ड्स होंगे, डायमंड के पास 4 कार्ड्स होंगे, और जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास उनमें 4-4 कार्ड्स ईच होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, किंग प्लस एस है, किंग की वैल्यू 4, एस की वैल्यू 4, तो किंग प्लस एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, राइट। तो 8/52 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, तो 4/26 इसका आंसर हो जाएगा। इसके आगे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, करेंगे इसे आगे सॉल्व। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2/13 इसका आंसर आ जाएगा, 2/13, ठीक है। 2/13 इसका आंसर, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। 11th क्वेश्चन पे आएंगे। 11th क्वेश्चन में आपसे कहा है एक सेकेंड, हाँ, 11th क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द कॉल रिसीव्ड ऑन 7 कॉन्जिक्यूटिव डे। कुछ नहीं है, ये आपको डेटा गिवन है ये वाला, तो इस डेटा में आपको मोड निकालना है। मोड मतलब मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ढूंढ लो यहाँ से क्या रिपीट कर रही है, तो 13 रिपीट कर रहा है, तो 13 इज द आंसर।
13 इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 12th क्वेश्चन पे आएंगे, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन अ डेटा सेट इज नोन एज, सबसे ज़्यादा क्या आता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, मोड इसका आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन, इसे एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये भी इजी है। 4x - 2 हमें गिवन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4x - 8, ये आ जाएगा आंसर। 4x - 8 कहाँ है, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया तो मतलब टोटल हमारे पास आउटकम्स कितने आएंगे, 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स 1/2 आंसर आ जाएगा। 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, तो 0.5 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पे बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट, टोटल 30 स्टूडेंट है, 18 गर्ल्स हैं, उनमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल, एक गर्ल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या है, 30 हैं, और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है गर्ल की, और 18 गर्ल्स हैं, तो इसमें हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स या जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं वो 18 है, डिवाइडेड बाई 30, 2 9 and 15 and 3 3 9, 3 5 15, 3/5 इज द आंसर। 3/5 को अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आप डिवाइड करके देख लो इसे, 0 देन 3 एंड 6 आ जाएगा, तो 0.6 इसका आंसर हो जाएगा। 0.6 इज द आंसर, 60, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 16 क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन इवन नंबर ऑन अ 6-साइडेड डाई, इसकी हमने पहले भी क्वेश्चन में बात की थी रैपिड रिवीजन में। इसमें बोला इवन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3/6 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, जिसको अगर हम सॉल्व करके आगे लिखते हैं तो 0.5 पॉइंट्स में आ जाएगा, 0.50, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं, मीन बताना है हमें, ये डेटा सेट हमें गिवन है, इसका मीन बताना है, मीन मतलब एवरेज, तो इन सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय जितनी टोटल वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइडेड बाय 6 कर दो, जितना भी इसका एक्स अमाउंट आएगा, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी ऊपर ऐड करके उनको डिवाइड कर देना है 6 से, फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, अ बैग कंटेन्स 7 ब्लैक 2 वाइट 6 ग्रीन बॉल्स, प्रोबेबिलिटी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हमें बोला है कि एक बैग में 7 ब्लैक हैं, 2 वाइट हैं और 6 ग्रीन बॉल्स हैं, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ड्राइंग अ ग्रीन बॉल। टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स होंगी, अगर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी 7 + 2 + 6, जो आएगा हमारे पास 15, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 15, राइट। हमें बताना है कि ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब पॉसिबल या फेवरेबल आउटकम हमारे पास होंगे 6, तो 6 को ऊपर रखेंगे, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, तो 3 2 = 6, 3 5 = 15, 2/5 आंसर है इसका। 2/5 को अगर आप डिवाइड करते हो तो 0.40 आता है। अब बात करते हैं हम 19th क्वेश्चन की, बोला इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 वेयर ग्लासेस, 10 स्टूडेंट वेयर ग्लासेस, प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट वेयर ग्लासेस, तो रैंडमली वेयर स्टूडेंट ग्लास पहनता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो 10 हमारे पास हो जाएगा पॉसिबल आउटकम, 25 टोटल स्टूडेंट है, डिवाइडेड बाई 25, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 2/5 जिसकी प्रोबेबिलिटी हुई 0.40, मैंने आपको अभी बताया। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हो, अंदर आ जाएगा 5, बाहर आ जाएगा 2, तो 2 2 ज़ा 2 ऊपर है मतलब 2 न्यूमरेटर में है, मतलब 2 अंदर आएगा, सो 2 अंदर आएगा, 2 बाहर नहीं आएगा, 5 बाहर, 5 0 ज़ा 0, 2 एंड पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, तो 4, 0.4 इज द आंसर, मतलब कि सी ऑप्शन इज करेक्ट। 20th क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा, अब रेंज ऑफ डेटा सेट की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। रेंज का मतलब होता है कि, रेंज का मतलब होता है वो डिफरेंस, रेंज का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस किस किस के बीच में, बिटवीन द ग्रेटेस्ट या द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी कि हमारे पास ये डेटा सेट जो हमें गिवन है, इसमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन का। तो हमारे पास जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है यहाँ 32, बाकी सारे छोटे हैं, तो 32 में से माइनस करेंगे लोएस्ट वैल्यू को, लोएस्ट वैल्यू क्या है 16 है यहाँ पर, तो -16 करेंगे, 32 - 16 = 16, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे सारे 20 MCQs ख़त्म होते हैं, इसके बाद 2 मार्क के क्वेश्चन हैं, और ये भी जो मैंने आपको क्वेश्चंस अपने रैपिड रिवीजन में कराए थे वही वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, जैसे कि ये बॉल्स वाला
ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, 2 डाइस आर रोल्ड प्रोबेबिलिटी। तो सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, यहाँ देख लीजिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, गेम में इतने सेक्शंस थे तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। फिर कार्ड की प्रोबेबिलिटी, हाइट की प्रोबेबिलिटी भी है, मतलब हाइट की प्रोबेबिलिटी नहीं, हाइट हमारे पास डेटा सेट गिवन है, मीन बताना है। मीन मतलब एवरेज, तो सारों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय जितनी वैल्यूज है, मतलब 5 हैं तो 5 से डिवाइड कर दो। इसके आगे भी ऐसा ही है, सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारों में डेटा सेट गिवन है और डेटा सेट से या तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है या तो हमारे पास स्टेट्स निकालना है। स्टेट्स में मतलब मीन, मीडियन या मूड। यहाँ पर 4 मार्क आंसर्स भी दिए हैं, इनमें से थोड़ा सा ज़्यादा और आगे पूछ लिया है। तो ये सारे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इनके आंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। इनके आंसर से भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, आप अपने आंसर्स को चेक यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, इतने ही हमारे पास MCQs थे। 20 MCQs हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जेनरेटिव AI की। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा जेनरेटिव AI की, रैपिड रिविजन के जेनरेटिव AI। थैंक्स फॉर वॉचिंग।